हेलो बच्चों, बेटा आज हम ये जो वर्कशीट नंबर 28 हमने डिस्कस किया है, इसी में एक क्वेश्चन आपको दे रखा है फॉर प्रैक्टिस। इसमें आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं, दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, उनके मेजरमेंट्स दे रखे हैं। तो अब आपको बताना है कि वेदर दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट और नॉट। ये ट्राइंगल्स आपस में सर्वांग सम हैं या नहीं है। दूसरा, इसमें आपको ये चीज़ बतानी है कि अगर सर्वांग सम हैं तो उनके जो बराबर वाली जो भुजाएं हैं, उनके जो भी पार्ट्स इक्वल हैं, उन्हें मेंशन करना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसको देखिए बेटा, इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या हमारे इक्वल पार्ट्स इसमें गिवन है या नहीं। तो यहाँ पे तो जैसे मुझे दिखाई दे रहा है, ये 4 सेंटीमीटर, दिस इज़ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज़ 9 सेंटीमीटर, दिस इज़ 9 सेंटीमीटर, दिस इज़ 10 सेंटीमीटर, दिस इज़ 10 सेंटीमीटर, this is 50 degree, this is also 50 degree, this is 110, this is 110, और ये आपका 20 डिग्री है, ये भी 20 डिग्री है। तो यहाँ पे तो बेटा जैसे मुझे दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखा कि सारे पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, सारी साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल्स इक्वल हैं, यानी सारी भुजाएं भी बराबर हैं, सारे कोण भी बराबर हैं। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है हमें कि ये सर्वांग सम नहीं है ना। सारी सेम शेप, सेम साइज़ का पूरे दोनों त्रिभुज बिल्कुल एक समान, एक जैसे बने हुए हैं। तो यहाँ पे तो हमें कोई डाउट नहीं है कि ये सर्वांग सम नहीं है, ठीक है, कॉन्ग्रेंट है। इसमें हमें कोई सोचना ही नहीं है कि हम कौन से तीन पार्ट्स को इक्वल दिखाएं या मेंशन करें। यहाँ पे तो ऑल द पार्ट्स आर इक्वल टू द अदर पार्ट्स इन द अदर ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमारा कोई भी डाउट नहीं है। हम इसमें सीधे सीधे हम अगर ट्राइंगल्स मेंशन हैं ABC, इसको मैंने लिख दिया DEF, हम कहेंगे कि ये 7 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। हाँ, हमारे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। अब इसको बेटा लिखने का एक तरीका ज़रूर देख लेते हैं कि वेदर इसको लिखना कैसे है। ये मेरा त्रिभुज है ABC। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि जब भी आप पहला त्रिभुज लिख रहे हैं उसमें आपको कुछ नहीं सोचना, आप सीधे सीधे लिख देंगे पहले त्रिभुज को। जैसे आपका मन कर रहा है आप उस तरीके से उसको मेंशन कर दीजिए। मैंने यहाँ लिख दिया ट्राइंगल ABC। कॉन्ग्रेंस का मैंने सिंबल बना दिया। अब मेरे को लिखना है अपना दूसरा त्रिभुज। अब मेरे को उस दूसरे त्रिभुज को इसके इन अकॉर्डेंस लिखना है, इसकी जैसे ही लिखना है इसको। तो बेटा यहाँ मैं गई हूँ A पॉइंट से B पॉइंट पर। ABC में पहले A पॉइंट से B और फिर B से C की तरफ, यानी A से B और B से C की तरफ, यानी 4 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर की तरफ। तो यहाँ भी मुझे सेम उसी वे में जाना है कि 4 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर की तरफ, यानी D से लेके E की तरफ, E से लेके F की तरफ, DEF। ये मेरा लिखने का तरीका हो गया कि ये मेरे दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद हमें बस इक्वल पार्ट्स मेंशन करने हैं। तो चलिए पहले हम साइड्स को मेंशन कर लेते हैं। साइड्स को मेंशन कर लेते हैं। देखो, साइड्स और एंगल्स दो ही चीज़ें होती हैं ट्राइंगल में, तो पहले साइड्स ले लेते हैं फिर एंगल्स ले लेते हैं। तो साइड्स में बेटा जैसे आपको दिख रहा है AB जो है दैट इज़ इक्वल टू DE, ठीक है। देन BC इज इक्वल टू EF, और लास्ट में आपका AC इज इक्वल टू DF। ये मेरी साइड्स हो गई इक्वल। अब मैं इसी तरीके से अपने एंगल्स मेंशन कर दूंगी बेटा। एंगल्स कैसे मेंशन, यानी कोण अब मेंशन कर देंगे हम। एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर है, एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है, और एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर है, ठीक है बेटा। तो बस आपको इस क्वेश्चन में आपको यही मेंशन करना था कि वेदर सबसे पहले तो फाइंड आउट करना था कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं या नहीं है। तो वो हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं बिकॉज ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल टू द अदर 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल टू द अदर 3 एंगल्स इन द अदर ट्राइंगल। तो 3 भुजाएं और 3 कोण आपस में बराबर हैं। बराबर होने के बाद हमने ये कॉन्ग्रेंट का चिन्ह बना दिया, ये सिंबल बना दिया कि हाँ हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। लिखने के तरीके पे बहुत ध्यान देना है बेटा कि आपको उसी तरीके से, उसी वे में आपको सेकंड ट्राइंगल भी लिखना है जिस वे में आपने फर्स्ट लिखा है, ठीक है। सीक्वेंस अगर आपकी गड़बड़ा गई, अगर ABC आपने यहाँ लिखा और आपने FED लिख दिया यहाँ, तो आपका ये गलत हो जाएगा। कॉन्ग्रेंस में ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है कि आप जो ट्राइंगल की जो सीक्वेंस है, जो भी इसके वर्टिसेस की सीक्वेंस आप लिख रहे हैं, वो आपका बिल्कुल सेम मैच होनी चाहिए, ठीक है।
दूसरा फिर इसमें आपको मेंशन करना था कि कौन सी साइड्स आपस में इक्वल हैं, कौन से एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो वो हमने उसके अकॉर्डिंग मेंशन कर दिया। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।